इस लेसन में मैं आपको बूलियन स्ट्रिंग टेस्ट के बारे में बताऊंगी कि बूलियन का क्या मीनिंग है। बूलियन स्ट्रिंग टेस्ट, बूलियन होता है ट्रू और फॉल्स। देखिए स्ट्रिंग्स हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी अच्छी तरह डिटेल में कि स्ट्रिंग्स डाटा टाइप है। आप जो भी लिखते हैं उसको सिंगल कोटेशन में होना चाहिए या डबल कोटेशन में होना चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि स्ट्रिंग उस फॉर्मेट में नहीं होते जिसमें हमें ज़रूरत होती है और जिसमें हम चाहते हैं। इसलिए हम बूलियन टेस्ट करते हैं स्ट्रिंग को चेक करने के लिए, जो ट्रू और फॉल्स में हमें आंसर देता है, रिप्लाई करता है। और ये हमने टेस्ट करने हैं, इज अल्फा, is alnum, is title, is digit, is lower, is upper, start with, right? ये हम अप्लाई करेंगे स्ट्रिंग में और बुलियन टेस्ट में रिजल्ट आएगा ट्रू एंड फॉल्स। कैसे आएगा मैं भी आपको बताती हूँ। सपोज अगर कोई वर्ड आपने लिखा, जैसे मैंने लिखा हेलो, बहुत इजी है हेलो, और इसके बाद हम लिखेंगे इज, पहला यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, इज अल्फा। कैसे लिखना होगा, इज अल्फा, और आपने उसके बाद ये पैरेंथेसिस भी लगाने होंगे। इट मींस, इज अल्फा मींस कि जो भी आपने स्ट्रिंग लिखा है, यहाँ पे जो हमने वर्ड लिखा है वो सारे उसमें लेटर्स अल्फाबेट्स हैं या नहीं है, राइट? ये ट्रू एंड फॉल्स में आपको रिप्लाई इसका आपके पास, हमारे पास आंसर आएगा, ये ट्रू है। देखिए हेलो सब अल्फाबेट्स हैं। अगर मैं सपोज हेलो के साथ 1 कर देती हूँ, ये भी स्ट्रिंग है, राइट? ये भी स्ट्रिंग है। लेकिन मैंने आपको कहा कभी स्ट्रिंग उस फॉर्मेट में नहीं होते जिसमें हम चाहते हैं। हम चाहते हैं स्ट्रिंग सारे अल्फाबेट्स में आए, और गलती से हमने यहाँ 1 भी लगा दिया। अब हम इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे बूलियन ऑपरेटर के थ्रू, तो ये रिजल्ट फॉल्स आएगा। क्यों फॉल्स आएगा? ये इज अल्फा नहीं है, इसमें ये इंटीजर या नंबर भी हो गया है। अब हम इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे उसको डिलीट करके, तो ये ट्रू आ गया। सेकंड क्या है, इज एल नम। सपोज अगर मैं यहाँ लिखती हूँ, स्ट्रिंग की बात हो रही है, राइट? स्ट्रिंग है इसलिए मैंने डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन लगानी है। मैं लिखती हूँ फिफ्थ, राइट? फिफ्थ के साथ हम लगा देते हैं इज ए एल फॉर एन यू एम, ए एल फॉर अल्फा, एंड देन दिस न्यूमेरिक इज एल नम, एंड देन आपने लगाना है ये पैरेंथेसिस। ये बताएगा कि यहाँ पे आपको नंबर भी हो सकते हैं, अल्फाबेट भी हो सकते हैं। ये है ट्रू। अगर सपोज मैं सिर्फ इसको ये डिलीट कर दूं लेटर्स और सिर्फ ये 5 करूं, तो भी ट्रू होगा, क्योंकि इज एल नम, नम भी इसमें है, दोनों हो सकते हैं, राइट? ट्रू। अगर सपोज इसकी जगह मैं कोई वर्ड लिख दूं, सपोज मैं साइमा लिख देती हूँ, राइट? तो ये क्या है, अल्फा, एल, अब भी आपके पास आंसर ट्रू आएगा। तो ये सेकंड क्या है, हम सीख क्या रहे हैं कि स्ट्रिंग कभी उस फंक्शन में या उस तरह नहीं होते, तो हमने बुलियन ऑपरेटर से उसको चेक करना होता है। तो ये फिफ्थ हो गया। थर्ड पे आते हैं। जैसे सपोज मैं एक बुक का नाम लिख देती हूँ, 7 गुड हैबिट्स, राइट? और इस पे हम अप्लाई करेंगे इज टाइटल। देखिए यहाँ पे भी मैंने ऊपर भी यही लिखा हुआ है, इज टाइटल, और फिर हमने पैरेंथेसिस यहाँ लगाने हैं। इसका क्या मीनिंग है, इस टाइटल? इस टाइटल है, देखिए जो भी आपने लिखा है, सेंटेंस लिखा है, कोई बुक का नाम लिखा है, जो भी आपने लिखा है, ईच वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। देखिए 7 एस कैपिटल है, गुड जी कैपिटल है, एच हैबिट्स में एच कैपिटल है। इसको हम करेंगे तो ये ट्रू हो जाएगा। हमें इस तरह स्ट्रिंग चाहिए, ये हम टेस्ट करके देखते हैं। अगर सपोज मैं इस हैबिट को स्मॉल कर देती हूँ, देखिए फिर क्या होगा, ये फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स। तो इस टाइटल बुलियन ऑपरेटर कब आपने यूज करना है, ये चेक करने के लिए कि फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड वो होना चाहिए आपके पास कैपिटल। तो हम इस टाइटल यूज करेंगे, ये आपके पास आ गया ट्रू, राइट? फिर हम क्या यूज करते हैं, सपोज कोई भी मैं स्ट्रिंग लिख लेती हूँ, ये मैंने लिख लिया, और मैं इसको क्या कहती हूँ, हमारे पास नेक्स्ट क्या है, इज डिजिट, ये एक डिजिट है। तो हम कैसे लिखेंगे, इज डिजिट, और हम आप इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे, तो ये हो जाएगा ट्रू, ये डिजिट है, ये स्ट्रिंग है
लेकिन डिजिट है, राइट। अब क्या है, अब हम इसको थोड़ा सा, मैं इसको चेंज करती हूँ। अगर मैं कह देती हूँ कि मुझे ऐसे चाहिए सेंटीमीटर अंडर स्कोर हाइट, ये मैंने एक वेरिएबल सेट किया है और इसको हमने स्ट्रिंग की वैल्यू दे दी है, राइट, क्योंकि हम स्ट्रिंग ही पढ़ रहे हैं। और मैं चाहती हूँ कि ये कैसे प्रिंट हो, ये प्रिंट हो प्रिंट सेंटीमीटर हाइट, फिर आपने यहाँ कोलोन लगाना है, उसके बाद आपने यहाँ कॉमा लिखना है, फिर आपने सेंटीमीटर अंडर स्कोर हाइट जो वेरिएबल सेट किया है वो लिखा, फिर हमने कॉमा किया, डबल क्वोटेशन में लिखा इज ऑल डिजिट्स, राइट, इक्वल टू, आपने इस और इसके बाद हमने यहाँ कॉमा किया। अब हम ऐसे चाहते हैं कि ऐसे ये प्रिंट हो जाए, और फिर हम लिखते हैं सेंटीमीटर अंडर स्कोर हाइट डॉट इज डिजिट। तो देखिए इसको हम एग्जीक्यूट करवाते हैं तो क्या होगा, सेंटीमीटर हाइट, मैंने क्या कहा था कि सेंटीमीटर हाइट मैंने एक वेरिएबल सेट किया जिसको स्ट्रिंग वैल्यू दी 654। प्रिंट में मैं कैसे चाहती हूँ कि सेंटीमीटर हाइट लिखा हुआ है, उसके आगे ये सेंटीमीटर हाइट जो वेरिएबल सेट हो वो लिखा हो, फिर हमने एक स्ट्रिंग सेट किया इज ऑल डिजिट्स, ये सारे डिजिट हैं, तो इसने कहा कि ये ट्रू है। अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं, सपोज मैं प्रिंट करवाना चाहती हूँ, प्रिंट, यहाँ मैं सारे कैपिटल लिख देती हूँ, पाइथन, पाइथन को हमने कैपिटल किया, और बुलियन टेस्ट मैंने कहा इज लोअर, इज लोअर, देखें यहाँ पे ये इज लोअर है, फिर इज अपर सीखेंगे, इज लोअर। अगर आपने चेक करना है, हमने कोई स्ट्रिंग लिखा, ये मैंने स्ट्रिंग सारा कैपिटल में लिख लिया है, लेकिन मैं इसको चेक कर रही हूँ कि ये इज लोअर है, तो जब मैं इसको, तो इसका आंसर फॉल्स होगा। तो आपने देखना है कि क्या गलती हो गई, इज लोअर हमें इस तरह तो नहीं चाहिए था, हमें तो ये लोअर केस में चाहिए, तो हम इसको लोअर केस में लिख के एग्जीक्यूट करवा देंगे। और अगर इसी फंक्शन को मैं यहाँ अपर कर देती हूँ, इज अपर जो नेक्स्ट है इज अपर, और फिर हम इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे तो ये फॉल्स आएगा। अब हमें क्या करना होगा, इसको हम कैपिटल हमने करना होगा, और फिर हम इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे और ट्रू हो जाएगा। और लास्ट हमारे पास है स्ट्रिंग, क्या से हमने लिखना है कि मैं कोई भी वर्ड हम लिख देती हूँ, सपोज मैं लिख देती हूँ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मैंने लिखा, और हम चेक क्या कर रहे हैं कि ये स्टार्ट्स विथ टी, राइट, स्ट्रिंग, ये जो मैंने वर्ड लिखा है स्टार्ट्स विथ टी, तो हम इसको एग्जीक्यूट करवा के देखते हैं, तो ये होगा फॉल्स। अगर मैं यहाँ लिखूंगी एस, तो बिल्कुल ये हो जाएगा कि ये एस से स्टार्ट होता है, ट्रू। तो क्या हमने इस लेसन में एक्चुअली सीखा, इसमें हमने सीखा कि कभी ये स्ट्रिंग्स हैं, देखिए सारे स्ट्रिंग्स लिखे हैं, स्ट्रिंग्स को आपने कोटेशन में लिखना होता है, कि कभी कभी ऐसे होता है कि स्ट्रिंग्स उस फॉर्मेट में नहीं होते जिसमें हमें चाहिए होते हैं, इसलिए हम बुलियन टेस्ट करवा के, बुलियन टेस्ट आपको ट्रू एंड फॉल्स में रिजल्ट देते हैं। ये कुछ मेथड्स हैं जो हमने सीखे हैं, बुलियन टेस्ट आप चला के देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि स्ट्रिंग उस फॉर्मेट में है या नहीं है, और फिर हम इसको अकॉर्डिंग टू अवर ओन चॉइस, जो भी हमारी चॉइस है उसमें हम उसको सेट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप जरूर पूछिए, लेकिन इसकी प्रैक्टिस आपने जरूर करनी है। साथ में साइमा एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत शुक्रिया।